नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन मार्क, और हमें यहाँ पर बताना है कि इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको मैंने पहला तरीका जो बताया था मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो देखना है कि आपको क्या करना है। पहले देखना है कि संख्याएं किस तरफ बड़ी होती हैं। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इस तरफ से हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 6 दिया गया है, 4 दिया गया और 5 दिया गया है। अब देखेंगे 3 है, उसके बाद 6 है, यहाँ पर 5 है। यानी कि दोस्तों इधर से हमें क्या मिल रही हैं, बड़ी संख्याएं नहीं मिल रही हैं। अब हम नीचे की तरफ देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों इस टाइप से इधर से नीचे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है और उसके बाद 36 दिया है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 4 है, 6 है, उसके बाद यहाँ पर 3 दिए गए, उसके बाद यहाँ पर 72 दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ी संख्या हमें नीचे की तरफ मिल रही हैं। यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 6, 3 और 2 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 36 आ जाए। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि 4, 6 और क्या है 3 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर जो है दोस्तों 72 आ जाए। जो तरीका दोस्तों हम इन दोनों में लगाएंगे, वही सेम तरीके से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 5, 5 और 4 को आपस में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों हमें क्या करेंगे, अब सॉल्व कैसे करना है देखते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आप क्या करेंगे 6, 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 36 नहीं आने वाला। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब आपस में घटाएंगे भी तभी 36 नहीं आने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जब जोड़ने और घटाने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। गुणा करके एक बार देख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 त्रिक 18 करेंगे, यानी कि दोस्तों 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और देखेंगे 18 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 36 लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 4 और 6 को आपस में गुणा करेंगे, तो यानी कि 4 और गुणे 6 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 का गुणा जो है दोस्तों यहाँ पर 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 24 3 ये कितना होता है, 72 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ पर भी करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 और 5 को आपस में हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे 5 गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पर 5 पच्चे 25 हो जाएगा। और 25 का गुणा 4 से कर देंगे, यानी कि दोस्तों 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। और 25 का गुणा 4 में कर देंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 100 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला दोस्तों क्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है दोस्तों वो 100 है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 100 भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखेंगे दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर 6 अनुपात दिया है, फिर उसके बाद 18, फिर समानुपात 4 यहाँ पर, और अनुपात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए, और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों? अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर 6 का संबंध जिस प्रकार 18 से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर 4 का संबंध किस संख्या से होगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें कैसे सॉल्व करना है? अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर 6 का गुणा जो है दोस्तों हम 3 से कर देते हैं, यानी कि दोस्तों 6 का गुणा 3 से कर देंगे तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो 18 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों जो तरीका हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो लॉजिक हम यहाँ पर दे रहे हैं, वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पर भी देना होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर 4 का गुणा दोस्तों हम 3 से करेंगे तो 4 3 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 ये 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 12 देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 12 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व होगा नहीं। अब कोई हम दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, इस संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करना है, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 6 का स्क्वायर कर दें, तो 6 का दोस्तों अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। और 36 का दोस्तों क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 18 दूना क्या होता है, 36 होता है। तो जो तरीका दोस्तों हमने इसमें लगाया, वही सेम तरीका हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया था, फिर उसके बाद स्क्वायर जितना आया उसका आधा कर दिया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमें यहाँ पर आने वाली संख्या मिल गई है। तो यानी कि दोस्तों अब यही तरीका हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 16 होता है। और 16 का जो है दोस्तों आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यानी कि 8 दूनी 16 होता है। देखेंगे दोस्तों 8 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे 8 जो है दोस्तों दूसरे नंबर में मिल रहा है, यानी कि दूसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये पहला तरीका हो गया। अब देखिए आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 6 दिया गया है। अगर दोस्तों क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 6 का आधा कर देंगे, यानी कि दोस्तों 6 का आधा कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब 3 से इसे गुणा कर देंगे, यानी कि दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका आधा करेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों उसी आधे से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 त्रिक की दोस्तों 18 हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 दिए गए। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 का आधा क्या करेंगे दोस्तों, आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पुस्तक दिया गया है, पुस्तक और यहाँ पर अनुपात दिया गया है, उसके बाद लेखक दिया गया है और समानुपात दिया गया है, उसके बाद मूर्ति दिया गया है, यहाँ पर अनुपात दिया गया, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। यानी कि दोस्तों इसी क्वेश्चन मार्क जगह कौन से शब्द भरे जाएंगे, हमसे ये पूछा है। तो सॉल्व कैसे करना, कैसे आप सोच सकते हैं। देखेंगे दोस्तों जो पुस्तक होती है, पुस्तक कौन लिखता है दोस्तों, लेखक लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पुस्तक का संबंध क्या हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, पुस्तक को लिखने का कार्य करते हैं, यानी कि पुस्तक लिखते हैं वही काम करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉजिक देंगे, यानी कि दोस्तों अब देखेंगे मूर्ति दिया है तो मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉल्व कैसे करना है। अब देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार क्या करते हैं, पुस्तक को कौन बनाता है, यानी कि लेखक बनाते हैं, यानी कि लेखक लोग लिखते हैं पुस्तक को। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, मूर्ति को कौन बनाता है, मूर्ति को दोस्तों मूर्तिकार लोग बनाते हैं। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट ने इसका जो जवाब दिया था, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, राजमिस्त्री दे दिया था, लेकिन दोस्तों ये राजमिस्त्री आपका गलत ऑप्शन है। तो यानी कि दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्तिकार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्तिकार लोग ही बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 200 कितना है, 292 है, और यहाँ पर अनुपात दिया है, उसी पर उसके बाद क्या है 146 दिया गया, फिर समानुपात 582 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए, और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या है समझ में आने लगेगा, और यह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 292 को यहाँ पर 146 किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार दोस्तों जो तरीका इसमें लगा है वही तरीका दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर इस संख्या को ध्यान से देखेंगे 292 को, और यहाँ पर 146 को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 292 है, यानी कि दोस्तों क्या कर दिया है, इसमें 2 से अगर भाग दे देंगे तो यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 146 दिया गया है, यानी कि दोस्तों इस संख्या का आधा यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 582 का आधा करेंगे। तो 582 का आधा करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों 582 में हम जब 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर 2 से भाग देंगे, दो दूनी क्या होता है दोस्तों 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 बचता है, तो उसके बाद यहाँ पर 8 को उतारते हैं। यहाँ पर दो कितना होता है दोस्तों, 2 नवैया 18 होता है, तो यहाँ पर 18 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा दोस्तों कितना बचा, 2 बचा, तो यानी कि 2 1 के 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो सही जवाब हो जाएगा 291 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 582 का आधा क्या होता है दोस्तों, 291 होता है। देखेंगे दोस्तों 291 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना होता है। जब दोस्तों आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है काला, फिर अनुपात, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर ऊपर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि ये सोचेंगे आप कि यहाँ पर काला का संबंध जिस प्रकार सफ़ेद से है, उसी प्रकार हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर ऊपर का संबंध किससे होगा। यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो है कौन से शब्द भरे जाएंगे, तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो काला होता है, काला का जो दोस्तों क्या होता है, यानी कि विपरीत शब्द क्या होता है, यानी कि विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा। तो काला का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है, ऊपर का संबंध क्या होता है, यानी कि ऊपर का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नीचे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, नीचे भरा जाएगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर काला क्या हो जाए, सफ़ेद, यानी कि काला सफ़ेद ऊपर नीचे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत अक्षर हो जाएंगे। यानी कि ऊपर का क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत अक्षर नीचे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छठवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 25 का संबंध जो है दोस्तों 81 से है। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों 36 का संबंध किससे होगा, हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर संख्याओं को आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों ये 25, 81 और 36, यानी कि दोस्तों ये तीनों संख्या एक किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 81 जो है दोस्तों ये क्या है, 9 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे तो अब देखेंगे 5 से कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि +4 कर दिया है। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 36 दिया है, तो देखेंगे 36 देखेंगे तो 36 6 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ा था, यहाँ पर 5 से कितना हो गया था,
4 यहाँ पर +4 कर दिया था तो यहाँ पर 9 हो गया था और 9 का स्क्वायर दिया गया था। तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक जो है दोस्तों हम इसमें भी करेंगे। अब देखेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब देखेंगे अगर दोस्तों इसमें हम +4 कर देंगे तो यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, हम 6 में +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर 6 4 10 होता है, अब 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम 100 को देखेंगे किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं, तो देखेंगे दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कहीं भी हमें 100 देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों ये जो तरीका है ये गलत हो गया, यानी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अगर दोस्तों आप थोड़ा एक जो है ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर ये जो तीनों संख्या है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का क्या भरा जाएगा, वो भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 65 दिया है तो 65 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। और 103 है तो यहाँ पर ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर 93 दिया गया है, यानी कि दोस्तों ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, लेकिन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये 121 है, और 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 121 ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो तीन संख्या दी गई है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह भी क्या आ जाएगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी कि 121 भरा जाएगा। तो 11 का स्क्वायर दिया गया है तो 121 यहाँ पर 121 यहाँ पर भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वें प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, AZYB को यहाँ पर ZAYB किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर ये बताना है दोस्तों कि यहाँ पर CXDW को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो A दिया है और A का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर Z होता है, यहाँ पर Z दिया गया है। विपरीत अक्षर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर दो संख्याओं का क्या करेंगे आप नंबरिंग करेंगे, यानी कि ABCD में जितने भी अक्षर होते हैं अगर उनका नंबरिंग करेंगे और यहाँ पर अगर दो अक्षरों का नंबरिंग करके अगर उनको जो है आपस में प्लस करेंगे और उसका योग जो है दोस्तों 27 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों अक्षर क्या हैं, आपस में विपरीत हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में क्या आता है, 1 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर A जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है और Z जो है दोस्तों 26 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पर 26 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 27 आ रहा है। अब इसका मतलब हमें ये ज्ञात हो गया दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है A का विपरीत क्या होता है दोस्तों, Z होता है, तो Z यहाँ पर दिया गया है। और Z का विपरीत दिया है तो यहाँ पर दोस्तों A दिया है, तो यहाँ पर Z का विपरीत A होता है, तो यहाँ पर दिया गया है। अब B का विपरीत क्या होता है दोस्तों, Y होता है, यानी कि दोस्तों B जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आता है, Y जो है दोस्तों 25 नंबर पे आता है। यानी कि इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये दोनों अक्षर क्या है, आपस में विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है B का विपरीत क्या है, Y है। तो अब देखेंगे Y का विपरीत क्या होता है दोस्तों, B होता है, तो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी अक्षर दिए गए इसका विपरीत करके यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर C का विपरीत क्या अक्षर होता है, तो यहाँ पर X होता है। अब X का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर C होता है। और D का विपरीत क्या होता है दोस्तों, W होता है। अब W का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर D होता है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या दिया गया है, XCWD, XCWD यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। दोस्तों 8वें प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न संबंधित है। देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20 तथा ईयर को दोस्तों 21 और लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में HEN को यानी कि हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो तरीका होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको,
यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों कम समय में, तो आपको क्या करना है, ABCD में जितने भी अक्षर होते हैं उनका क्या करना है, आपको नंबरिंग याद कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ए जो है दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 1 नंबर पे आता है, बी जो है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर पे आता है, सी जो है दोस्तों ये 3 नंबर पे आता है, डी जो है दोस्तों ये चौथे नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से क्या आता है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेड जो है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, बी जो है दोस्तों यहाँ पर बी दूसरे नंबर पे आता है, तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है और टी जो है दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। तो यानी कि दोस्तों इनको हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 20 और यहाँ पर 3 23 हो जाएगा। और 23 में जो है दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, 23 में अगर माइनस हम 3 कर देते हैं अपने मन से, तो यहाँ पर जो है 20 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों हम ईयर में भी करेंगे। अब देखेंगे ई जो है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है और ए जो है दोस्तों 1 नंबर पे आता है और आर जो है दोस्तों 18 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 18 1 19 हो जाएगा और 19 में दोस्तों यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में दोस्तों हम अपने मन से क्या कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, एच के यहाँ पर देखेंगे, एच जो है दोस्तों ये 8 नंबर पे आता है, ई जो है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है, एन जो है दोस्तों ये 14 नंबर पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों इनको हम प्लस करेंगे तो 8 5 13 होता है और 13 और प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो और 27 में माइनस 3 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नवा प्रश्न, नवे प्रश्न को देखिए दोस्तों, नवे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ए देखेंगे, ADG के जो है यहाँ पर ZWT कैसे लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि यहाँ पर BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो Z होता है और डी का जो विपरीत अक्षर होता है दोस्तों W होता है। अब देखेंगे जी का जो विपरीत अक्षर होता है दोस्तों T होता है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों अक्षरों का विपरीत अक्षर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बी का अक्षर क्या होता है, बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई होता है। तो वाई को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई दिया है तो ई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, ई का विपरीत अक्षर वी होता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यच का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यस होता है। यानी कि दोस्तों हमें क्या मिला है, वाई वी यस। यानी कि दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसी 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन है, सबसे भिन्न कौन है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट दिया है, फुटबॉल दिया गया है, हॉकी दिया गया, पोलो दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो क्रिकेट होता है दोस्तों मैदान में खेला जाता है, यानी कि दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे फुटबॉल जो है दोस्तों ये मैदान में खेला जाता है और हॉकी भी जो है दोस्तों ये मैदान में खेली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पोलो होता है दोस्तों ये क्या होता है, घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है। यानी कि दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों विषम ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका पोलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।